अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में एक नए दिन के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी और मैं हूं इमरान सुहेल। देखने और सुनने वालों को जुम्मा मुबारक। बिल्कुल जी, आपको भी और हमारी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से भी जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी बात से। और आज की अच्छी बात यह है कि किसी के बुरा कह देने से ना आप बुरे हो जाते हैं, ना आप अच्छे हो जाते हैं। हर शख्स अपनी ज़बान से अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि हम जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं वो बड़ा इम्पेक्ट करती है सामने वाले के ऊपर। आप को चाहिए कि हमेशा हम यही कहते हैं कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए। तो ये अपने बड़ी अच्छी बात आज की अपने ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल जी, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अच्छे लगें, अपनी तरफ से आप अच्छा कर भी रहे हों तो हर कोई आपसे खुश होता नहीं है। तो इसलिए अपनी तरफ से अच्छा करते जाइए। ये नहीं कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुंचे, और जब तक आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही और आप मुतमईन हैं तो आप खुश रहिए। हर किसी की फ़िक्र करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल अपना गोल जो है वो उसकी तरफ अपना जो फोकस है वहाँ रखें। ये ना हो कि रास्ते में आपको कोई रोक कर आपकी तारीफ कर दे और आप उसमें फूले ना समाएं और आप डी ट्रैक हो जाएं, और या फिर आपको रास्ते में कोई एक तंजिया अल्फाज बोल दे या आपकी मेहनत के ऊपर कोई ऐसी बात कर दे कि आप सोचने में बैठ जाएंगे यार पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और इमरान, आजकल तो होता भी यही है कि जैसे हमारे सोशल मीडिया बहुत अब इस्तेमाल होता है, वैसे जिस तरह लोग कमेंट्स कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ये सोच के कि इतने लोग उनको नापसंद करते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। असल में जो लोग ये सब कर रहे होते हैं वो असल में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे होते, वो अपना आप दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों पे इतना फोकस ना करें, अपने गोल अचीव करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आज 28 मई है, बहुत ही स्पेशल दिन है। किस किस हवाले से स्पेशल है, जरा बताइए। बिल्कुल, एक तो खवातीन की सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और ऊपर से भारत ने जब हमें ललकारा था तो फिर 28 मई को हमने इसी आज के ही दिन उनके एक धमाके के मुकाबले में हमने 5 एटमी धमाके किए थे, और दुनिया में हम 5वीं आलमी कुव्वत के तौर पर सामने आ गए थे कि हम भी एटम बम बनाने की सातवीं मुस्लिम दुनिया की पहली और वैसे हम 7वीं एटमी कुव्वत के तौर पर दुनिया में उभर कर सामने आए। आज हम बात कर रहे हैं यौम तकबीर के हवाले से, मगर सबसे पहले आज बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। तो आज के दिन का मकसद यही है, 28 मई का मकसद है कि ख़वातीन की जो सेहत के मसाइल होते हैं उनके हवाले से अवेयरनेस जो है लोगों में पैदा की जाए। तो इस दिन को कब से मनाना शुरू किया गया और इसका मकसद क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी तफसीलात। साल 1987 में 28 मई को ख़वातीन की सेहत के बैनुल अक़वामी दिन या ख़वातीन के आलमी यौम सेहत के आलमी दिन के तौर पर इसको करार दिया गया। तब से हर साल ये दिन ख़वातीन और सेहत के ग्रुपों के ज़रिए मनाया जाता है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लातीनी अमरीकी और करेबियन विमेंस हेल्थ नेटवर्क और विमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रीप्रोडक्टिव राइट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस दिन का बुनियादी मकसद ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मसाइल और जिनसी और तौलीदी सेहत और हुकूक जैसे सेहत से मुताल्लिक मसाइल के बारे में शऊर को उजागर करना है। हर एक को ख़ास तौर पर हुकूमती रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस को ये याद दिलाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मामलात बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल, ख़वातीन का किरदार माशरे में बहुत अहम है, और अगर किसी फ़र्द की तरबियत और उसकी तरक्की और तनज़्ज़ुली की बात की जाए तो उसमें भी बहुत अहम किरदार जो है वो कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर अगर हम शुरू बात करते हैं तो इल्म की, तो वो भी माँ की गोद से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल इमरान, और ख़वातीन की जो सेहत के मसाइल हैं उनके हवाले से आज तकरीबन सारा जो दुनिया है वो जानती है कि क्या क्या मसाइल होते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनके हवाले से हमें शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि ये हैं, मगर हम उसको फिर भी कतराते हैं डिस्कस करने से। और हालांकि उनके एड्स चलते हैं, बताया जाता है कि मसाइल हैं, इसके हवाले से आप भी अपने अंदर अवेयरनेस लेके आएँ तमाम लोग, ताकि आप समझ सकें कि खातून क्या महसूस करती है अगर उसमें ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरी एक बात ये है कि अभी हम कोरोना से निपट रहे थे, तो कोरोना के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी ये बताया गया कि कोरोना ने सारी दुनिया को इफेक्ट किया मगर इक्वली नहीं किया। ख़वातीन का रेशो बहुत ज़्यादा था जो कोरोना से मुतासर हुई हैं। तो इन इश्यूज़ के ऊपर, ख़वातीन की सेहत के मसाइल के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से बात होती रहनी चाहिए।